ना लड़ने के। किसी को याद है? थोड़ी बहुत नहीं है, चलो मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं पीछे, क्योंकि टाइम है अभी, हो जाएगा 4। पहला बताया था कुल का नाश, है ना, कुल का नाश हो जाएगा, है ना, से स्त्रियाँ दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर हो जाएगा। और सेकंड बताया था उसने कर्म का फल कि मैं ऐसे कर्म करूँगा मुझे तो नरक की प्राप्ति होगी देगी। थर्ड वो असमंजस में था, है ना, कंफ्यूजन में भी था। और फिफ्थ बताया था भोग की हानि, मतलब कि जब मेरे परिजन ही नहीं रहेंगे तो मुझे क्या, हाँ मैं क्या एंजॉय करूँगा इस राज्य में। क्योंकि जैसे हम कोई नया कपड़ा लेते हैं, घर में ही पहन के बैठ जाओ, आपको अच्छा लगेगा, वो आनंद नहीं है। जब बाहर जाओगे 4-5 लोग का कपड़ा फाड़ के पूछेंगे कहाँ से लिया, है ना, तब मजा आता है, तब उसने देखे अप्रिशिएट। तो ये कारण भी अर्जुन ने दिया कि जब मेरे परिजन ही नहीं रहेंगे तो क्या फायदा, कि मैं क्या भोगूंगा इससे। अब भगवान अभी तक चुपते हैं ना, अब अर्जुन भगवान को सरेंडर करता है। कर्पण्य दोषोपवाद स्वभाव गच्छामि त्वं शरणं। मतलब कि भगवान को सरेंडर होता है कि अब आप निश्चित रूप से कहें मेरे लिए, ना तो मेरे लिए क्या उत्तम है, वह आप निश्चित रूप से बताएं। मैं आपको गुरु की पदवी देता हूँ, मैं अपने शिष्य को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। अब भगवान ने बोलना शुरू करा, उसे एक एक जो अर्जुन ने कारण दिया उनका खंडन कर देगा भगवान। सेकंड चैप्टर अब कैसे करते हैं, बस मोटा मोटा सा ले रहे हैं, कभी आप बोलोगे कि आगे बढ़ाने की बजाय नहीं मानने की चाहिए, थोड़ा सा कनेक्ट कर पाए ताकि वो भगवान खंडन करते हैं उसके सारे तर्कों का, जो जो अर्जुन ने तर्क दिए। एक अर्जुन को करुणा भी आ गई थी ना, करुणा कैसे मारूं, अपने परिजनों को कैसे मारूं, क्या मुझे कोई लाभ ही नहीं नजर आ रहा, आगे ही आने देती है अपने ही परिजनों को मार के। इससे अच्छा तो ये ना हो कि मैं सारा राज्य ही देके और मैं भिक्षु की बन जाऊं, है ना। भगवान इसका कैसे खंडन करते हैं करुणा का, भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं। सेकंड चैप्टर भगवान बता रहे कि मारना किसको है, जो हमारी आत्मा है, हम जो आत्मा है, हमने आपको शरीर मान रखे हैं, हमें सत्य चित्त और आनंद का है जो भगवान के गुणों के ठीक समान है ना। ये तो आप सबको बताइए कि क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं, क्वालिटी सेम है। तो हम सत्य और आनंद से ही बने हैं। यही कारण है कि हमारी पूरा जीवन बीत जाता है आनंद ढूंढते हुए। जहाँ हमें आनंद लगता है कि हाँ यहाँ आनंद है, वो वहीं भागते हैं, लेकिन विडंबना ये है कि गलत तरफ भाग जाते हैं बहुत लोग उस आनंद की तलाश में। आज हम लोग भी शायद यहाँ बैठे हैं तो उस आनंद की तलाश में है, क्योंकि इसको हायर टेस्ट मिल जाता है ना, तो उसको फिर लोअर टेस्ट अपने आप छूट है। तो अर्जुन को भगवान बताते हैं कि मारना किसको है, कोई नहीं मरेगा, ये तो आत्माएं सारी सत्यचित आनंद से बने हुए हैं। सिर्फ धर्म की स्थापना के लिए बदलाव करना है, और ये थे हैं और सब रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भविष्य में नहीं रहेंगे या पहले नहीं थे या अब नहीं, हमेशा रहेंगे, ठीक है। ये खंडन हो गया अर्जुन की तरफ का करना का। अब सेकंड इसमें ज़्यादा कि मेरे भोग की हानि होगी, मैं क्या एंजॉय करूँगा। तो भगवान कहते हैं कि इसमें लाभ ही लाभ है, या तो युद्ध में मारे जाते हो तो बस स्वर्ग की प्राप्ति होती है ना, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, और जीतते हो तो तुम्हें राज्य मिलेगा। कैसा राज्य, जहाँ पे धर्म का शासन होगा। अगर तुम अर्जुन अगर ऐसे छोड़ देते हो तो क्या होगा, दुर्योधन तो अत्याचार ही करेगा ना प्रजा पे और अधर्म फैलेगा। तो अगर तुम्हें राज्य मिलता है तो धर्म का शासन होगा, और अगर मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो ये भी खंडन हो गया, है ना, कि भोग की हानि कहीं से भी नहीं। अब थर्ड है कुल का नाश, बोला कि कुल का नाश हो जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा होता है कि दुर्योधन राज्य करता है तो क्या होगा, तब कुल का नाश नहीं होगा ना, तब तो अत्याचार करेगा। पर भगवान उसको बोलते हैं कि आदर्श बनो, है ना, आदर्श स्थापित करो। अब उसने दिया था पाप कर्म का मुझे फल मिलेगा।
ये मुझे तो इतने अपने परिजनों को मार दूंगा तो मुझे नरक की प्राप्ति होगी, मतलब अर्जुन कहता जा रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब भगवान के कहने में काम करते हैं ना, भगवान के अकॉर्डिंग जो काम करेंगे तो उसमें कोई पाप कर्म लग सकता है? यही तो भक्ति योग है कि हम भगवान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला रहे हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद कहीं जा रहे थे तो कार में जल्दी रहते तो एक भागते गाया, उसने बोला प्रभुपाद प्लीज डिफाइन इन वन वर्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद क्या कहते हैं, किसी को पता है? हाँ, नमस्कार माता जी, बोलो। Chant Hare Krishna and preach Hare. प्रभुपाद ने कहा डिजायर, डिजायर सिर्फ इच्छा। तो कृष्ण कॉन्शियस हाँ, मतलब एक वीडियो छोटी सी बोलते हैं ना पापा, तो उसमें वो बोलते हैं महाराज जी के साथ कौन से महाराज? हाँ, तो बालकृष्ण महाराज पूछते हैं क्वेश्चन, वो वाली वीडियो कर रहा ये जहाँ से मैंने सुना है उसके नाम तो नहीं पता। प्रभुपाद कहते हैं वन वर्ड में डिफाइन करें तो क्या है डिजायर, मतलब इच्छा। और हमारी कितनी सारी इच्छाएं होती है ना, बेल बूंदों की तरह। जैसे अभी बारिश के मौसम है तो आप देख रहे होंगे वैसे कितना ही पौधों को पानी दे दो तो वो उतना नहीं उपजाऊ होती है। अभी कितने बेल बूटे की तरह ना, कितने सारी हरियाली हरियाली चारों तरफ। तो उसी प्रकार से हमारे मन में भी ना तरह तरह की इच्छाएं बेल बूटों की तरह पनपती रहती है, बहुत सारी इच्छाएं। अगर हम अपने आप को बैठ के ऑब्जर्व करें तो देखेंगे, अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो देखेंगे एक दिन में नहीं, एक घंटे में कितनी सारी डिजायर आती है मन में। ये करूँ वो करूँ, ये भी करना है वो भी करना है वो भी करना है ना। तो कृष्ण कॉन्शियस का मतलब क्या है? कृष्ण कॉन्शियस का मतलब है हम अपने इस देह से संबंधित, शरीर से संबंधित आवश्यकताओं को जो जन्मांतर से पूरा करके आ रहे हैं ना, उस इच्छा को भगवान की इच्छा से जोड़ना कि किस प्रकार भगवान प्रसन्न होंगे, सेवा से जोड़ना है। हम कहीं बाहर गए हैं और फूल दिखे हैं तो हम फूल ले आए और भगवान को सुबह सजाओगे फूल से, चलो आज मैं ये बना के खिलाती हूँ। तो भगवान को ऐसा तो नहीं हमने गाजर का हलवा बनाया और कला खोला और कुछ भी नहीं रचा। आपने देखा कि ये क्या हुआ, मैंने बड़ा टेस्टी बनाया था, मैं टेस्ट भी नहीं करके देखा कैसा था। तो देखो कितने दयालु हैं भगवान। फिर हमें अपने मन को, है ना, अपनी इच्छाओं को भगवान से निकालना है, उससे भी हमारा जीवन यापन हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि लेकिन हमारा जो जीवन है ना प्रैक्टिसिंग में चल रहा है। शायद सभी इसी कोशिश में है कि हम अपनी इच्छा को किस तरह से उस और मोड़ दें, क्योंकि ऐसा कोई इम्पॉसिबल है कि हमारे मन में इच्छाएं खत्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो कौन से टेक्निक है जिससे कि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में जोड़ दें, हम भी खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सच्चा आनंद मिलता है। तब हम देखते हैं कि कितने साल मैंने अपने लिए ये किया वो किया अपने आप को खुश रखने के लिए, लेकिन वो प्रसन्नता नहीं मिली जो आज मुझे मिल गया जब मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा पीछे से कनेक्ट किया है मैंने। क्या मैं प्रिया माता जी कह रही 39 श्लोक हो गया था माता जी, 39 श्लोक हो गया था ना। अच्छा हाँ, 39 श्लोक में भी मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देती हूँ। देखो 38 श्लोक में भी लास्ट में देखो आप आवृतम शब्द आ रहा है 38 में। आवृतम मीन्स ढका हुआ, और 39 में भी स्टार्टिंग में ही आ रहा है आवृतम मतलब ढका हुआ, है ना। तो मनुष्य का शत्रु कौन है? काम। अभी जो हमारे श्लोक चल रहे हैं काम श्लोक है, काम है मनुष्य का शत्रु, ठीक है। वो हमारे शरीर हमारे अंदर, ऐसा नहीं है कि आएगा, भगवान कह रहे हैं कि छुपा बैठा है ना। अभी स्थान में बताया कि कहाँ कहाँ बैठा है। जैसे मान लो कि कोई हमारे देश का है इंडियन और वो किसी
शत्रु कंट्री में ना, शत्रु देश में फंस गया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ के लोग कोशिश करेंगे ना, प्रधानमंत्री अगर उसकी कोई गलती नहीं है, पता चलता है कि हाँ वो बिल्कुल निर्दोष है, तो प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे कि अपने बंदे को वहाँ से किस तरह से निकाला जाए उस देश से। तो भगवान भी हेल्प कर रहे हैं हमारी भगवत गीता के थ्रू, क्योंकि हम तो है ही भगवान के धाम के, कहीं से आए हैं ना हम भगवान से देश में। भगवान हमें रास्ता भी दिखा रहे हैं कि किस किस तरह से आपको निकलना है, किस प्रकार से कर्म करने हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम कर्म करने बंद कर दें। अगर हमें सोचे ना ठीक है कर्मों में ही फंस रहे हैं हम, पिछले जन्मों के कर्म इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, कितने जन्मों में हमें उनके फल मिलते रहते हैं, ठीक है अब मैं कर्म ही नहीं करूँगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर हम खाली नहीं बैठे हैं ना, कुछ सोच रहे हैं, वो भी कर्म है। या फिर कोई संन्यास ले लेता है, बिना प्रैक्टिस के कोई संन्यास ले लेता है, तो क्या होता है तब भी वो उसके जो माइंड है वो उसको यही बता रहा होता है कि पता नहीं घर में क्या हो रहा होगा, मैंने इतनी प्रॉपर्टी में छोड़ के आ रहा होगा, है ना। इसके ऊपर एक छोटी सी मैं आपको सुनाती हूँ छोटी सी कहानी कि एक होता है व्यक्ति, वो संन्यास ले लेता है और वो दूसरे सन्यासी को बता रहा होता है कि मेरे ना 5 बच्चे थे और इतनी प्रॉपर्टी थी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, वाइफ मेरी इतनी सुंदर थी, मैंने सब छोड़ दिया, सब त्याग दिया, मैंने मेरे रिश्तेदार थे सब त्याग दिया। तो वो दूसरा सन्यासी जवाब देता है कि अभी तुमने कुछ नहीं किया, अभी यहाँ पर है, वहाँ से तो त्याग दिया, यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम खाली बैठ जाएंगे कर्म नहीं करने तो भी ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है। और अगर हम ये सोच रहे कि संन्यास ही ले इस संसार से तो बहुत दुखी होगा, तो भी पॉसिबल तब भी नहीं हो सकता। भक्ति योग आपको करना ही होगा, इंद्रियों का निग्रह करना ही होगा, मन को एकाग्र करना ही होगा, नहीं तो आप हाथ पैरों से काम छोड़ दोगे, लेकिन दिमाग फिर दूसरी दिशा में निरंतर काम करता रहेगा, क्योंकि माइंड कभी नहीं सोता, रात को सपने भी दिखाता है ना, रात को भी जगा रहता है मन। तो ये इस श्लोक में था, इसमें ययाति महाराज की कहानी बताई थी आपको। जैसे ययाति महाराज है भागवतम में, श्रीमद् भागवतम में, तो वो क्या होता है कि ना उनकी शादी होती है देवयानी, शुक्राचार्य की बेटी होती है देवयानी ना, उनसे शादी होती है, बहुत सुंदर होती है। अब ययाति महाराज को पहले तो बहुत एज हुआ करती थी ना, 1 लाख साल ऐसे करते करते अब जाके कहीं सब तो 70-60 साल ही रहेगी। तो उन्होंने देवयानी के साथ इतना भोग किया, लेकिन उनकी भोग की इच्छा समाप्त नहीं हुई, क्योंकि काम वासना ऐसी है कि आप सोचोगे, हम लोग सोचेंगे कि चलो पहले अच्छी तरह भोग कर ले फिर छोड़ देंगे। नहीं, भगवान बता रहे हैं ये अग्नि में जैसे कि ईंधन डालना है ना, वो काम करेगा ईंधन डालने के साथ। तो ययाति महाराज ने 10,000 साल तक देवयानी की वायु के साथ भोग किया, लेकिन अभी भी और बूढ़े हो गए। वो बुढ़ापे में क्या है कि इंद्रियां साथ छोड़ देती है और इंद्रियां काम नहीं करती, लेकिन मन अभी भी प्रबल रहता है, मन में अभी भी इच्छा रहती है। तो ययाति महाराज कहते हैं कि बूढ़े हो गए, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर पा रहे, अब अपने सभी पुत्रों से याचना करते हैं कि मुझे अपनी जवानी दे दो, भोग करना चाहता हूँ अभी भी। कोई भी मानता है, एक सबसे छोटे गुरु होते हैं वो मान जाता है, उनसे उनकी युवावस्था ले लेते हैं और वो कहते हैं कि ना ययाति महाराज कहते हैं कि मैं थोड़े दिन में वापस कर दूंगा आपकी युवावस्था, थोड़े दिन। लेकिन कितने साल बीत गए, 10,000 साल फिर 1,000 साल फिर बीत गए, 1,000 साल फिर बीत गए, उन्होंने युवावस्था वापस नहीं की। तो इससे हमें ये इतना बड़ा उदाहरण मिलता है कि अगर हम ये सोच के बैठे हैं कि अभी भोग कर ले बाद में छोड़ देंगे, इसलिए प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए बचपन से, क्योंकि बचपन में बच्चे में काम वासना नहीं होती। और अगर हम यहाँ से जा रहे हैं शरीर छोड़ के, मान लो 75 साल में 80 साल में हमारी मृत्यु होती है,
और इतना सा काम था, और अब हमें इतना ढेर लेके गट्ठा रख के सर पे जा रहे हैं, क्या कमाया हमने, है ना? इसीलिए कहते हैं प्रहलाद महाराज के बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए ताकि ये काम हमारे अंदर प्रबल ना हो पाए, है ना? इसीलिए वर्ण आश्रम बनाए कि पहले ब्रह्मचार्य का पालन करें, है ना? तो इससे क्या होता है, शास्त्रों का अनुशीलन करते हैं, अपने शास्त्रों के बारे में पता चलता है, तो काम उन पर हैवी नहीं होता, उनको पता होता है कि ये किस उपयोग के लिए। तो अब हम 14 श्लोक पे आए। अगर काम को हम शांत करने के लिए काम को हम शांत करना चाहते हैं ना, तो आध्यात्मिकता का पानी डालना चाहिए तौर पर, ना कि भीड़ का काम करें कि चलो अभी भोग कर लेते हैं, बाद में छोड़ देंगे, तो घी का काम करेगा और भी अधिक प्रज्वलित होती चली जाएगी। तो अगर पानी डालना है तो यानी आध्यात्मिकता की ओर जाए, अब उसका पानी डालना। आप लोग पीछे दोहराओगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानमुच्यते यते विमोहयते दश ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। अब भगवान हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना, कि हमें बता रहे हैं कि ये कहाँ छुपा है। इंद्रियों में, मन में बुद्धि, और इस इंद्रिया मन और बुद्धि, ठीक है। आप तेरे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीवाद की जय। क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आधार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम को रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। श्रीमद् भागवतम में 10.84.30 आत्मा के नित्य स्वरूप की अत्युत्तम विवेचना की गई है। यस्यात्म बुद्धि पूर्वे विधातु के सभी कल प्रविष्णु हो विजयी यकीर्थ बुद्धि शरीरेण तर्हि चने स्वधीनेषु बहुत बड़ा जो मनुष्य स्त्रीधातु निर्मित शरीर के आत्मा स्वरूप ज्ञान को जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, और जो स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान करने के लिए करता है, उसे गधा या बैल के समान समझना चाहिए। अब भगवान सारा प्रोसेस बता रहे हैं, शत्रु कहाँ छिपा है और फिर कैसे कैसे शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है, इंद्रिया जो अपने विषयों की ओर भागती है। सबसे पहली बात हमें क्या समझनी है कि ना, हमें अपने शरीर में ना सबसे पहला स्थान किसको देना है? सबसे पहला स्थान बुद्धि को देना है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, मन को दे देते हैं सबसे पहला स्थान, है ना। और सबसे पहला स्थान बुद्धि को हम कैसे दे सकते हैं? अगर मान लो दो लोगों की लड़ाई हो रही है तो कौन जीतेगा? जो ताकतवर होगा। और ताकतवर कौन होगा?
इसको ज़्यादा फील करा जिसने खूब अच्छी तरह खाया पिया है ना, देसी भी खाया, बादाम खाए, अच्छी तरह खाए हैं, वो होगा ताकत। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने मन को फीड कराते हैं, बुद्धि हमारी दिन पे दिन क्या हो रही है, क्षीण होती जा रही है, मतलब उसका बल खत्म होता जा रहा है ना। जैसे मान लो हमने बुद्धि को क्या बना दिया होगा, मन को क्या किया हुआ, बॉस बनाया हुआ है, शरीर का बॉस है मन। और बुद्धि क्योंकि उसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, वीक पड़ गई है, बहुत वीक, उसकी चलती नहीं है। मान लो किसी कंपनी में जो मालिक है उसकी चलती ही नहीं है, तो क्या होगा, उसकी चलती ही नहीं, उसकी कोई सुनता ही नहीं है, वर्कर सुनते ही नहीं है, जब मर्जी आते हैं, जब मर्जी चले जाते हैं, घंटी करते हैं, जब मर्जी काम मन करा तो करा, नहीं करा तो नहीं करा, सो गए। क्या आप चलेगी ऐसी कंपनी, उसका तो पता नहीं हो जाएगा ना फिर। तो यही हमारा शरीर कंपनी की तरह, इसमें हमें बुद्धि को प्रबल बनाना है। बुद्धि हमारी वीक हो गई है ना, तो कैसे बनाना है, कैसे होगी बुद्धि प्रबल हमारी, कैसे स्ट्रॉन्ग बनेगी, वो मन को हरा पाए। हाँ, कीर्तन और श्रवण से है ना, जितना ज़्यादा हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, सर्टिफाइड गुरु से, हॉस्पिटल के साथ, और निरंतर करेंगे, डेली बेसिस पे, है ना। जैसे भक्ति का जो बीज होता है ना, अगर आप घर में भी किसी पौधे, किसी गमले में बीज लेते हो तो आप उसको निरंतर पानी देते हो ना, रोज डेली, है ना, जितना उसको चाहिए डेली पानी देते हो। अगर आपने ऐसे किया कि आज मैंने एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, अब 1 महीने बाद डाल देंगे, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। यही करते हैं ना कि आज तो बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस है, आज मैंने मंगल आरती भी करी, आज मैंने पूरा दिन खूब कथा सुनी, खूब पढ़ा, लेकिन फिर 1 महीने के लिए गई बात, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, मैंने तो आज कोटा पूरा कर लिया 1 महीने का। तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे भी हमारी बुद्धि जो है, अभी इसी पॉइंट पे आते हैं, ऐसे फिर हमारी बुद्धि जो है कमजोरी रहेगी और मन उसको मार पीट के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हमें बुद्धि को कैसे प्रबल बनाना है, निरंतर डेली बेसिस पे हमें श्रवण और कीर्तन करना है, ठीक है। और श्रवण और कीर्तन का मतलब ये नहीं है कि हमने कहीं से भी सुन लिया, यूट्यूब निकाला, ये वाले बाबा, वो वाले बाबा, कहीं से भी सुन लिया, तो क्या होगा, आप भ्रमित होते जाओगे, कहीं के भी रहोगे, ना इस कौन के रहोगे, ना कहीं के भी नहीं रहोगे, है ना, क्योंकि भ्रमित हो जाओगे। ये बात चारों परंपरा में सब कहते हैं कि जिस परंपरा में हो आप, उस परंपरा की का पालन करो, है ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में मतभेद है, इसीलिए कहते हैं, इसलिए प्रभुपाद ने मना किया कि हम कहीं और में कहीं का भी ना सुने, क्योंकि अभी हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि हर बात को पता जाए, हम भ्रमित हो जाएंगे और क्या होगा, हमारी भक्ति पर धीरे धीरे छूट जाएगी, है ना। जैसे एक संप्रदाय है, just like new devotees are joining, so मतलब I'm not agreeing with the devotees name, but मतलब किसी और परंपरा के हैं वो, तो devotees are coming and they are saying कि we can hear, क्योंकि हमें सुनने में अच्छा लगता है, so माता जी kindly explain that point also कि अगर हम किसी परंपरा में जुड़े हैं, अगर हम इस्कॉन में तो प्रभुपाद जी के अगर हम फॉलो करेंगे तो we will get प्रभुपाद by following प्रभुपाद, kindly explain that point। मतलब आपका रन लेखन मतलब सखी राग लेख। तो आपका क्वेश्चन है कि अगर कोई बाहर से आए, नहीं मैम जी, क्वेश्चन नहीं, मतलब हम रिक्वेस्टिंग कि आप इस पॉइंट को थोड़ा और इलैबोरेट करके एक्सप्लेन कि करें। क्यों हम बाहर का नहीं सुन सकते। जैसे देखो, मैं उदाहरण नहीं कर रही थी, जैसे कि श्री संप्रदाय, वहाँ पर क्या है, उनकी एक मर्यादा है कि वो इसको कंठी माला को कुछ जगह पर उतार देते हैं, है ना। जैसे कहीं शव यात्रा में जाएंगे तो उतार देंगे, शौच क्रिया के लिए जाएंगे उतार देंगे, है ना, और मासिक धर्म के समय वो उतार देंगे, तो ये उनकी मर्यादा है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये हर समय बोला पहनने के लिए,
मान लो हम वहाँ बैठे हैं, ठीक है, नया नया कोई जुड़ा है और वो उसको यही बात भ्रमित कर गई कि ये लोग तो टॉयलेट में चले जाते हैं पहन के, वो सही है, देखो वो ऐसी जगह पर पहनते हैं, तो क्या होगा? हमारा जो उद्धार होना है ना, वो गुरु की आज्ञा से ही होना है। गुरु ने बोल दिया ना कि कूदना है तो कूदना है। एक बार क्या हुआ, किसी एक मतलब आर्मी में भर्ती हो रही थी किसी की, और उसको बोला कि यहाँ से, लेकिन महाराज जी को बताया मैंने ना आपका विकास, यहाँ से ये गड्ढा खोद दो। अब धूप पड़ रही है बहुत तेज, बेचारे ने बड़ी मुश्किल से गड्ढा खोदा, बहुत बड़ा गड्ढा। फिर वो आके बोलते हैं सीनियर ऑफिसर, इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, वहाँ खोदो। उसने बंद कर दिया, उसने बेचारा वहाँ खोदने लगा दूसरी जगह। फिर आता है, अरे ये क्या कर दिया, वही खोलो, वही खोदो जो पहले खोदा था। अब वो उसने वो खोदना शुरू कर दिया। फिर वो आता है, इसको बंद करने के लिए बोला था मैंने, इसे बंद कर दो, क्या करो इसे। तो उसने कई बार इंस्ट्रक्शन फॉलो किए बिना माइंड लगाए, अपनी बुद्धि में लगाई। उसने बोला कि मेरे सीनियर में जो इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं करता है, वो सेलेक्ट हो गया, है ना, सेलेक्ट हो गया। क्योंकि उसने फॉलो किया। तो ऐसे ही हमें अपनी खिचड़ी नहीं पकानी, ज़्यादा पछड़ों में नहीं पड़ना। जो हमें पकी पकाई खिचड़ी हमारे आचार्यों ने दे दी है ना, अपने आप को तपा के तपस्या में प्रभुपाद ने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, रात दिन जाग के बुढ़ापे वाले जो शरीर में ना बीमारियों को देखते हुए ट्रैवल किया, कितना स्ट्रगल करके प्रभुपाद ये सब कुछ पका के खिचड़ी दे के गया, वो सिर्फ खाने के लिए। तो इसमें भी हमें क्या पछड़ों में पड़ना है। इसके मेरा डाउट है कि आपने बताया कि नहीं सुन, मतलब हमें उनका फॉलो नहीं करना, बट इन केस सपोज हम वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे दूसरे संप्रदाय के भी और वो बोल रहे हैं, और आइडियली वो भी तो वैष्णव है ना, मतलब वृंदावन तो सारे वैष्णव होते हैं, तो मैं वृंदावन की बात छोड़ दूँ, वो कहीं आए दिल्ली कहीं आए और हमारा ऐसे जाना हो गया वहाँ पे, तो क्या हमें अवॉइड करके जाना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं सुनना ही चाहिए, फिर हमें अवॉइड करना नहीं, हमें उनको प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि बैठना भी चाहिए, वैष्णव वाणी तो बोल ही रहे हैं, हम उसको फॉलो ना करके सुन तो सकते। इत्तेफाक से भगवान की कृपा से ये मैं आपका क्वेश्चन का जवाब इसलिए दे पा रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। जब हम नए नए जुड़े थे तो वहाँ पर ऐसे ही प्रवचन हो रहा था, तो मैं खड़ी होकर सुनने लगी, तो कृष्ण प्रिय प्रभु जी ने मुझे डांट कर हिंदी सुनने लग जाओ, चलो प्रणाम करो, मैं रिस्पेक्ट पूरी देंगे, पर जो हमारे गुरु बोल के गए ये सुनना नहीं सुनना। पर माता जी अगर वो वैष्णव हरि कथा कर सके और हरि कथा का अनादर गति में जाना तो अब इसके ऊपर आपको एक बता दूँ मैं कि मुझे अभी उनका एक नाम याद है, कौन से आचार्य थे वो लीला में पहुंच गए, राधा कृष्ण लीला चल रही है और वो ध्यान में लीला में पहुंच गए और राधा जी ने उन्हें अपने हाँ उनका नोट के दे दिया ना, हाँ ऐसे कुछ हाँ तो हाँ उनको भी वैसे कर दिया था ना उधर। अब वो वापस आते हैं तो उनके गुरु कितने डांट लगाते हुए कान दे दिया था ना, राधा जी ने अपने चबाले लगा आए तो, या फिर ये दूसरा इंसिडेंट रहा होगा ना, तो वो राधा जी अपने मुंह का चबाया हुआ पान बोलते हैं तो वो स्वीकार कर लेते हैं, मतलब में अब जब वो शरीर में पसंद है गुरु जी गुरु महाराज उनके जो डांट लगाते हैं, राधा जी ने तुम्हारे टेस्ट किया था फेल हो गए तुम, हमारे यहाँ मनाए हम पान नहीं स्वीकार करते, तो नहीं महाराज जी ने टेस्ट किया था। मतलब जहाँ तक मेरी नॉलेज है आप माता जी से पूछ सकते हो, तो प्रभुपाद ने लगा दिया, प्रभुपाद आप लोगों ने सबने डिसाइकल कोर्स किया, उसमें बताते हैं ना कि प्रभुपाद ने बोला है कि अगर मेरे गौड़ीय संप्रदाय के मतलब मेरे गुरु भाई वगैरह भी आ जाए तो आप उनको प्रसाद दें लेकिन माइक ना दें, हाँ है ना, मतलब वो नहीं सुनना
तो मतलब इतने सारे इन तथ्यों को आधार मानते हुए तो यही लगता है कि नहीं, और जितने भी मैंने वरिष्ठ वैष्णवों से सुना है तो उनका कड़ा इंस्ट्रक्शन है कि बाहर से नहीं सुनना, तो हमें ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। बाहर से अलग बात है, और एक जो संप्रदाय है, जो प्रमाणिक संप्रदाय, उनसे नहीं सुन सकते। माता जी, मतलब मैं आपको बोलूं, हाँ जी। माता जी से प्रमाणिक संप्रदाय भी आप कह रहे हो, तो प्रमाणिक संप्रदाय उनके गुरु के इंस्ट्रक्शन अलग है। तो माता जी, अभी मैंने रिसेंटली सुना, एक महाराज हैं, तो मतलब रसिक वैष्णव है वो, तो महाराज लेक्चर दे रहे थे मुझे, मतलब कौन से कुछ रिलेटेड था, इस वजह से मैंने वो देखा। तो महाराज वो गिविंग इंस्ट्रक्शन को कृष्ण के बारे में बता रहे थे, पर उन्होंने एक पॉइंट बोला, उन्होंने बोला कि हमें एकांत में बैठकर भजन करना चाहिए, राधा नाम का भजन करना चाहिए। अब हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा तो बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने महामंत्र दिया है और हमारे गुरुओं के इंस्ट्रक्शन है कि हमें वैष्णवों की एसोसिएशन में रह के वो करना है और सेवा वगैरह। वो हरी बोल माता जी ने सारा सॉल्यूशन दिया। मतलब हमें गुरु के मूड के हिसाब से चलना है ना, उनका मूड थोड़ा सा डिफरेंट है ना। अब जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज बहुत ना, प्रेम बहुत उच्च वैष्णव है। अरे नाम तो बोल रहे हैं। लाइक नहीं रिकॉर्ड रिकॉर्ड बोलो बोलो माता जी। माता जी ने जो नहीं करता है काटे का बोल ना, तो बहुत अच्छा बताते हैं वो, लेकिन कई जगह हटके है ना, हमारे यहाँ से हटके। जैसे उनके पास एक आर्मी ऑफिसर आए, उन्होंने बोला कि मुझे तो वहाँ पर रहना पड़ता है, और ऐसी मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ भी खाना पड़ता है, तो उन्होंने छूट दे दी क्या लेसन 12 पास। ऐसी बात पॉइंट पे लेकिन मेरे पापा भी बोलते हैं कि वो कैसे बोलते, तुम्हारे यहाँ नहीं, बस तुम्हारे यहाँ वो संत बनाना है, जो बाहर रह रहा है वो कैसे मैनेज। लेकिन प्रभुपाद ने कभी भी इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अपने देश में तो क्या उन्होंने विदेशों में जाके नहीं किया है ना। विदेशों में कितने लोगों ने बोला कि आप ना थोड़ा सूट वूट पहनने लग जाओ, फॉक से खाने लग जाओ, स्पून वगैरह यूज करो, तब सुनेगा कोई आपको। प्रभुपाद ने क्या कहा था, सिखाने आया हो क्या सीखने में आया। प्रभुपाद बड़ा सटीक जवाब देते थे। प्रभुपाद के बाद सारे जवाब होते थे। एक बार एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, तो प्रभुपाद को भी पता नहीं स्पाइश हो पाएंगे जल्दी जल्दी करते, माता जी ने बोला कंप्लीट करा। एक बार क्या हुआ, बहुत बड़ा सम्मेलन था बाहर फॉरेन कंट्री में, तो प्रभुपाद को भी इन्वाइट किया गया। प्रभुपाद को अपनी वैष्णव वेशभूषा में गए, वहाँ पर हमेशा ही वैष्णव वेशभूषा में गए, बाकी सबने कोट पैंट सूट पहना हुआ था। तो प्रभुपाद से पूछा किसी ने कि आप जेंटलमैन क्यों नहीं बन गए सूट वूट पहने। तो प्रभुपाद ने कहा हमारे आपके यहाँ जेंटलमैन टाई लगा के बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जेंटलमैन कैसे बनते हैं, कैरेक्टर से। के पास सारे सत्य के जवाब होते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सिलेबस पे, तो मुझे कंप्लीट कराना है। माता जी ने क्या कराया। अच्छा, श्लोक नंबर 40 में ना, काम के निवास स्थान कौन कौन से, इंद्रिया, मन और बुद्धि। ठीक है, अब आपने समझा कि हमें बुद्धि को बॉस बनाना है। जो आज तक हमने मन की सुन रहे थे ना, मन को मार लिया, कब मार पाएंगे, जब हमारी बुद्धि स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, पढ़ के सुन के। तो मन को बुद्धि से नीचे लाना है। ठीक है, और कैसे शुद्ध करना है, 3 निवास स्थान है ना, प्लीज आप कौन जो पॉइंट दिमाग में आते हैं हम तक जाते हैं। और नींद 3.40 में भगवान बता रहे हैं काम के निवास स्थान, काम कहाँ कहाँ रहता है, मन, बुद्धि और इंद्रिया। इंद्रिया बोलने अरे जैसे कभी कभी जो हमारे अंदर इनडिसाइसिवनेस आ जाती है, डिसीजन ना ले पाना और ये वाला, तो ये हमारी बुद्धि की कमजोरी की वजह से आता है कि हमारे जो हम सेंसेस इधर उधर हो गए हैं उनकी वजह से, या दोनों की वजह से। ये एक ही बात है, जब सेंसेस हमारे इधर उधर हो गए ना, तो हमारी बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी उसी पॉइंट पे आ रही है, उसी पॉइंट पे। ठीक है,
तो हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग बनाना है डेली बेसिस पे। ये नहीं है आज मैंने पढ़ ली इतनी सारी बुक खत्म कर दी, सुबह से मुझे रात हो गई, अब 1 महीने की छुट्टी, ऐसा नहीं करना। एक आप अपने आप को संयमित करो कि मुझे 1 घंटे पढ़ना है या मुझे 15 मिनट ही पढ़ना है, तो वो पढ़ना है डेली। ऐसा नहीं है कि आज 1 घंटे पढ़ने तो 1 हफ्ते नहीं पढ़ सकते। अब भगवान ने 3 स्थान बताया। सबसे तो बुद्धि को कैसे शुद्ध करना है, बुद्धि से कैसे काम को दूर भगाना है, शत्रु को पढ़ के, है ना। प्रभुपाद की बुक्स पढ़नी है, सुनना है। अब मन की बारी आई, मन को कैसे शुद्ध करना है, जब करके, है ना। मंत्र से मन को शुद्ध करना है, शास्त्रों से बुद्धि को शुद्ध करना है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हम बार बार बोल तो देते हैं, ये बात मेरे पे भी लागू होती है। हम बार बार बोलते रहते हैं सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाओ, पैरों को भगवान की भावों में जाने में लगाओ, वाणी को बोलने में लगाओ, कानों को सुनने में लगाओ। लेकिन मैंने टीवी में लेक्चर लगा दिया और देखो दिमाग में क्या रहा, राजा भी दिन हो रहा है, सब्जी है शाम के लिए, कपड़े, अरे बारिश तक ना भी बाहर देखने को कपड़े से तो ऐसे नहीं करना। मन को इन्वॉल्व करना है इंद्रियों के साथ, मन भी लगना चाहिए उस सेवा में, है ना। क्योंकि भगवान तो भगवद गीता में हमारा मन ही मांग रहे हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं अपना मन मुझे दे दो, मतलब जो भी काम करे मन के साथ करे। हमें जो काम पसंद होते हैं हम मन लगा के करते हैं ना। हमें कहीं जाना है, पार्टी में तैयार होना, तो हम सोचते हैं, कुछ भी नहीं सोचते उस समय, बिल्कुल ध्यान शीशे नहीं रहता है, है ना। इसके साथ ये वाले सही जा रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे, मैं मेरे को बाहर बेवकूफ नहीं बोलेंगे क्या गलत है, पूरा ध्यान नहीं। तो इसी तरह से अगर हम इंद्रियों से सेवा कर रहे हैं तो हमारा मन भी नहीं होना चाहिए। ये नहीं हमारा केवल ढांचा ऊपर से नहीं है और हम गायब हैं वहाँ से, ठीक है। तो हमें बुद्धि को शुद्ध करना, शास्त्र पढ़ के मन को शुद्ध करना, मंत्र जप के, और इंद्रियों को शुद्ध करना है भगवान की सेवा में लगा के। उसके साथ मन को भी इन्वॉल्व, मन भागेगा, मन का तो स्वभाव भागना, खींच खींच के गाना है, ठीक है। थोड़े कुछ समय लग जाएगा कि खींच के गाना पड़ेगा, फिर ऐसा होगा कि लगने लगेगा, आप देखोगे मन लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिधातु का आया है ना, त्रिधातु का बना शरीर है। त्रिधातु का मतलब है वात पित्त और कफ, यही इम्बैलेंस हो जाते हैं मृत्यु के समय। तो इसीलिए क्या करना है हमें, अभी हमारा वात पित्त और कफ जो है वो बिल्कुल ठीक अवस्था में चल रहा है, अभी भक्ति करनी है। सोचे कि बुढ़ापे में कर लेंगे, बुढ़ापे में नहीं हुआ कुछ भी, जीभ से बोलना नहीं जाएगा, बोलना। बच्चे भी कहेंगे दिमाग खराब कर दिया इन्होंने, तो मैंने क्या बोलते हैं, बच्चे भी कहेंगे अरे क्या करें, बहुत सहन करते, तो ये पता नहीं कभी कुछ बोला था और कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारा साथ में देंगे इंद्रिया, कानों से कम सुनेगा। बच्चों को 3 बच्चों को अगर दूसरी बार में सुनाना तो तीसरी बार में वो सुनेंगे नहीं, चले जाएंगे बाहर। इन्हें सुना, अरे रहने क्या कोशिश करते, नहीं सुनाई देगा, कितने चिल्लाओ, हमारा दिल खराब हो जाए। तो सही समय है ये भक्ति करने का, है ना। तो आप लोग को बहुत छोटी एज से करें भक्ति में, बहुत अच्छी बात है, यही ठीक समय है। किसी की बातों में बताना कि ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बुढ़ापे का काम है, क्या अभी तो अपना करियर बनाओ, सब कुछ हो सकता है भक्ति के साथ। और मैंने तो अपने स्कूल में देखे हैं कि साइंटिस्ट, बीटेक, एमटेक, देखो कितने सारे साइंस स्टूडेंट के होंगे ज़्यादातर, देखो, है ना। साइंस कॉमर्स के होंगे तो ये लोग सिद्ध करते हैं कि भक्ति करते करते भी हम सब कुछ कर सकते हैं। भी हम अपना झंडा गाड़ सकते हैं भक्ति करते करते। क्योंकि जो ये मंत्र है ना, हरे कृष्णा महामंत्र, इसको जपने से हमारा मन एकाग्र होता है, फोकस वाला स्विच होता है। और जब हम इसको किसी भी काम में लगाते हैं तो वो बहुत अच्छे से, पढ़ाई भी करेंगे तो वो बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अब इस श्लोक को यहीं पर करते हैं क्योंकि खत्म कर रहे हैं।
श्लोक नंबर 41। तस्मात् तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। थोड़ा सा तो श्लोक की वैसे ही पता चल जाएगा। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान दोनों का नाश कर देता है ना, काम रूपी शब्द। इसलिए हे भरतवंशी में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तात्पर्य श्रीपाद की जय। भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को नष्ट करने वाला है। अच्छा, हम बार बार यही आ रहा है ना, इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियों को संयमित करो। इंद्रियों को कैसे संयमित कर सकते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। कैसे संयमित कर सकते हैं? हमारे अंदर हमेशा द्वंद रहता है ना। द्वंद मतलब होता है जैसे सुख दुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि। हम दुख में मिश्रित हो जाते हैं ना। दुख तो जब मैं ध्यान में लग रहा, या फिर सुख भी बहुत ज्यादा आ गया तो भी तो खुद ही छोड़ दिया कि अरे आज तो बहुत सारे काम है, मैं आपको पहले ये वाले पार्टीज वगैरह, ये घर में इतने मेहमान आए हैं, मेरे कजिन ब्रदर सिस्टर, उनसे ये रोज थोड़ी आते हैं, जब तो बात नहीं हम विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब द्वंद है, सुख और दुख में विचलित हो जाते हैं, एक समान भाव नहीं रह पाता। तो ये कैसे रहेगा एक समान भाव? कैसे रहेगा? जब हम तप करेंगे, तपस्या के द्वारा इसको दूर कर सकते हैं द्वंद, है ना। तपस्या का क्या मतलब है? सीधे बैठ जाए, अपनी जैसे मान लो हमारी वाणी की तपस्या करनी है। वाणी की तपस्या मतलब सबसे ज्यादा मुश्किल है वाणी को, इसको जीभ को कंट्रोल करना, क्योंकि जो वाणी है क्योंकि ये जीभ है ना, ये दो कार्य करती है, दो कार्य क्या क्या करती है? एक तो बोलती है और एक खाती है ना। तो अगर हमारे गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर जिसने जीभ को कंट्रोल कर लिया ना, उसकी सारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। सारी इंद्रियां एक ही लाइन में, जिसने जीभ को कंट्रोल कर लिया। तो जीभ कैसे कंट्रोल हो सकती है? ये पिज्जा, बर्गर और क्या मोमोज, ये स्ट्रीट फूड जो उन्होंने जी की वीडियो आई है ना। अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है, भक्ति कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है ना, कोई भी कर सकता है, लेकिन उसका लेवल है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, मान लो एक लहसुन प्याज खाने वाला भी जब कर रहा है, या इवन एक मीट ईटिंग करने वाला भी जब करता है ना, उसको भी लाभ होता है उसका, लेकिन वो नहीं होता जो होना चाहिए, वो लाभ नहीं। तो अगर आप इसका पूरा लाभ लेना चाहते हो तो हमें संयम करना है। कैसे कि हम बोले तो सिर्फ कृष्ण के बारे में बोले, उठपटांग कुछ भी ना बोले, क्रिकेट में क्या चल रहा है, आज न्यूज़ कौन सी आई है ना, और फिटनेस आजकल ये वाली चल रही है, इसमें फिटनेस के साथ ये वाला, मतलब ये सब, ये जो भी कृष्ण से हट के है वो सब प्रजलता की श्रेणी में आता है। प्रजलता की श्रेणी में जो भी कृष्ण से हट के है, तो हमें उस श्रेणी में नहीं जाना। हमें कोशिश करनी है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल यही काम है, जीव को कंट्रोल करना, कि हम केवल और केवल कृष्ण प्रसाद लें, भोग लगा हुआ ही खाएं,
प्रभुपाद कितनी कंट्रीज में गए, लेकिन उन्होंने कहीं पे भी ऐसा नहीं किया, है ना, ऐसा नहीं किया कि अपने जो रूल रेगुलेशन है उनसे समझौता किया होगा। माता जी और प्रभु जी दोनों की तरफ अरे हमें पता ही नहीं था, सॉरी। हमें प्रभु जी कह वेरी हैप्पी कृष्णा अब प्रभु जी कह रहे थे ये केक मैंने दिया, बोला माता ने कहा नहीं मैंने दिया। माता जी समझ जाओ। स्पेशल बर्थडे हो गया माता जी क्या? अरे अरे देखिए ना, है डायरेक्शन मुझे तो बता मुझे ठीक है, तो हमें कैसे कहाँ से स्टार्ट किया था हमने कि हमें जीव को वश में करना है, कैसे कृष्ण प्रसाद लेना है, और ये ध्यान रखना है कि इसको रोकना है बार बार इधर उधर की बातें करने से। ठीक है, चेतना खराब होती है, जितना हो सके कृष्ण चर्चा, कृष्ण से संबंधित नहीं है, पीछे छुड़ाने की कोशिश करें, है ना। समझ सकती हूँ मैं कि बहुत लोग आ जाते हैं और 1 घंटा खराब कर देते हैं, कि कोशिश करनी चाहिए कि हमारी चतुरता होनी चाहिए कि हम कृष्ण भक्त हैं। कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, और वो कैसे मोड़ दे बात को, वो आया है कोई और टॉपिक लेके और आपने कैसे उस टॉपिक को भगवान पे ले आए, है ना, ये सीखना पड़ेगा, ऐसे कर सकते हैं। अब ये कान है ना हमारे, ये कान में है हमारे यज्ञ कुंडली यज्ञ, इसमें आरती दे दिया भगवान के नाम की आरती, ठीक है। ये नहीं है कोई भी आया, ये रोल नहीं है डस्टबिन, कोई भी आया बाल्टी भर के कूड़ा लाया डाल दिया। आज मेरे घर में ये किया, सास ने निकल गया, ऑफिस में लड़ाई हो गई, डाल दो डस्टबिन में, डाल दो तुम भी डालो, एक बार माता जी दूसरा है ना निकालने के लिए। तो कोशिश करनी है कि डालना ही नहीं है, क्योंकि अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है कि दूसरे मन से निकालना है, ऐसा ना हो कि भाई हाथ क्वेश्चन था कि जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब कोई अगर मतलब अलग कृष्ण से अलग कोई बातें कर रहे हैं कि ऐसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या कोई अपने दुख शेयर कर रहा है, तो पर हम बहुत बार वहाँ ऐसा होता है कि हमारी इतनी वो नहीं होती, पोटेंशियल नहीं होता कि हम पूरा सुन सकें, क्योंकि हम खुद ही मतलब ऐसे केस में लगता है कि अगर इनको अवॉइड करा तो फिर इनको बुरा न लग जाए, अगर पूरी सुना तो फिर हाँ फिर आपको मजबूर करना है, पहले वो नहीं करो, पहले अपने आप को मजबूर करना। अभी गुरु महाराज की व्यास क्रिया थी ना, तो उसमें एक इंसिडेंट बताया था कि एक नए व्यक्ति जुड़े मंदिर में, और उनको गुरु महाराज उनसे क्या बात करते थे, क्रिकेट में क्या स्कोर चल रहा है, सुना था आपने? वो गुरु महाराज कहते थे अच्छा राजनीति में अच्छा हो तो बेटा अच्छा काम कर रहे हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, हाँ। इस ग्रेस प्रद्युम्न प्रभु जी जो द्वारका के वो प्रेसिडेंट है। हमेशा से पहले ही बना दिया था, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। गुरु महाराज उनसे इस तरह की बातें करते थे, क्यों करते थे पता है, ताकि वो बाहर ना जाए, उसका इंटरेस्ट बना रहे, कह रहे कि यही बातें में जाना चाहता हूँ, यही बातें में जाऊँ, ठीक है चलो मंदिर, है ना। अगर शुरू में ही कर देते 16 माला करनी है और इधर उधर की बातें नहीं सुनती, रिश्तेदारों को छोड़ दो, जो कृष्ण की बातें नहीं करते तो वो भाग जाते हैं। लेकिन हुआ क्या, कुछ साल बीते, कुछ साल बीतने के बाद गुरु महाराज से वो मिलते हैं, बोलते हैं गुरु महाराज क्रिकेट में तो गुरु महाराज क्यों और से जाते हैं, मूर्ख तुम अब भी उसी कीचड़ में फंसे हुए हो। गुरु महाराज को पता है कि अब ये नहीं भागेगा, पकड़ लिया पहले इसको। तो ये हमें देखना है कि अगर कोई नया नया भक्ति में जुड़ा है और वो दुखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे साथ भी ऐसा ही था ना, भौतिक संसार तो सबके लिए दुखा लेना, ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत अच्छा था सबके लिए दुखा लेते, तो कष्ट लेके ही आते हैं। कोई बात नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं इतना कि हमें वो इफेक्ट ना करे, है ना, तब
तपस्या से, जैसे रानी की तपस्या है ना, कानों की तपस्या है, पैरों की तपस्या है। पैरों की तपस्या मतलब हम थामने तो चले जाते हैं, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस क्या है? कल वृंदावन जाना है, माता जी बस में ले जा रहे हैं, तो मैं क्या करूँ? रिश्तेदार पहनते और कान वाले नए हाँ यस माधुरी सीरियस नए काम के नए लाना पड़ेगा। हेयरबैंड क्लिप्स चीटियां सच में माधुरी रियल है। स्नान करके फिर क्या करते अरे आप वो वृंदावन में आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, बस 15 मिनट लेट निकल जाएगी। गोविंदा को पिज्जा है, खा लो, पानी पूरी खा लो। मंदिर से तो खा ही सकते हैं, कचौड़ी खा लो। मंदिर से तो खा ही सकते हैं, यहाँ पे खा लो। ये मतलब कॉन्शियसनेस है ना, तो ये तपस्या है कि हम किस तरह से अपने मन को दबा के कष्ट होते हैं, क्योंकि मनुष्य मिलते हैं ना इन चीज़ों से, उस खुशी से उसको खींचा रात होने वाली है, चल तो इधर खींचना है और झूलना है, उसे खींचेगी ना, माँ को पता है रात होने वाली है, अरे यहीं फंस जाएगा ये, अभी पार्क बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से इस मन को हमें खींच बार बार यही तपस्या है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों को कुछ साल ऐसा चल सकता है कि हम भक्ति में लगे हैं तो हम एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को फिर रोकना है कि हाँ गाड़ी चले जा रही है, रुको, आज मैं अपने अंदर झांक के देखती हूँ कहाँ पहुँची। मैं इतने ईयर में जुड़ी थी, आज मेरी स्थिति क्या है, क्या आज भी कोई कॉन्शियसनेस है, कुछ फर्क आया है कि नहीं आया? तो ये तपस्या से है, ठीक है। ये भी दूसरा लाइन में है, आप पढ़ो ना जी, इसका तात्पर्य मैं पढ़ूं? हिंदी दिवाली में माता जी हिंदी वाली सही है। 42 है माता। हाँ जी, तात्पर्य चल नहीं रहा। हरे कृष्ण तात्पर्य, इंद्रिया काम के कार्यकल्पों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूप झकोरे प्राप्त है। 41 ये भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया, जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्म के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। श्रीमद् भागवतम में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुना में यदि ज्ञानम समन्वितम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान विज्ञान समझा जा सकता है। भगवद गीता हमें आत्मा और सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावनामृत होकर तदनुसार कर्म करे। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबंध है और प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है, किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता।
एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना साध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेम बन सकता है। अंततः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी इसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मनुष्य जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। ज्ञान विज्ञान नाशना, है ना? ज्ञान का क्या मतलब है? ज्ञान विज्ञान, ज्ञान का मतलब है ये जानना कि मैं आत्मा हूँ। सबसे बड़े अधिकार में हम ये है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, उसी के लिए काम भी कर रहे हैं। पूरा 60-70 साल जितना चाहिए शरीर के लिए काम करके चले जाए। तो सबसे यहाँ पर ज्ञान का अर्थ है कि हमें ये जानना कि हम आत्मा है, देह नहीं। और विज्ञान का मतलब क्या है? विज्ञान का विज्ञान का मतलब है आत्मा के स्वरूप को जानना। हमारा क्या स्वरूप है? क्या स्वरूप है आत्मा का? नित्य दास। नित्य कृष्ण दास। हमारा स्वरूप क्या है? हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन अभी हम क्या समझे बैठे हैं अपने आप को? जैसे कि आज मटर पनीर कैसे नहीं बना? मैंने बोल दिया था आज मटर पनीर खाना क्यों नहीं बना, है ना? और जहाँ भी जाते हैं वहीं प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं। क्लास में गए, ये सीट मेरी है, आने वाली सीट मेरी है, ये वाली, है ना? ऑफिस में गए तो इसको कैसे तरक्की मिल गई, मैं डिजर्व करता, मुझे मिलनी चाहिए थी। मैं और मेरा पे काम करते हैं ना, कोई सोचता है मैं आत्मा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है वापस। कभी ये भी नहीं सोचते कि हमें जाना भी है। देख लेते हैं ये भी गया, मेरा वो रिश्तेदार भी गया, रोड पे ये शॉप भी जा रहा है, मैं तो विज्ञान का सही अर्थ है, साइंस का अर्थ ये नहीं है यहाँ भौतिक संसार को ही छानते रहो, छानते रह जाएंगे, साइंटिस्ट इतना सभी पता नहीं लगा पाएंगे। अपनी जो क्या बोलते हैं इन्वेंट करते हैं उसको थोड़े दिन बाद बोल देते हैं ये गलत है, ये सही है, ऐसे करते हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि शास्त्रों में एक बात काटी गई हो कि आप पहले वो गलत बात लिखी थी, आप उसे ठीक करो। तो विज्ञान का मतलब सही मतलब ये है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, हमारी साइंस ही है, मुझे साइंस का कुछ नहीं पता, 10th तक पढ़ी हो। लेकिन भगवान क्या बता रहे, विज्ञान का मतलब है अपने स्वरूप को जान लेना। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, और वो आत्मा हूँ तो मैं कहाँ जाना है, मुझे मेरा धर्म क्या है, बस थोड़ी देर और खेल लो प्लीज। जैसे इनको कोई क्वेश्चन बोलना, ये मेरे को ट्रांसफर कर रही है, मैंने कहा आप भी ट्रांसफर सबको सुनाई दे। जो लोग ज़्यादा पढ़ लेते हैं और जो लोग ना जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स जो है ज़्यादा पढ़ लेते हैं, तो अगर उनको हम ज्ञान देने की कोशिश करें ना कि ये सारा जो क्रिएशन है ये भगवान है, वो मानेंगे नहीं, दिस इज द फिजिक्स, ये जो है ये लॉ है, ये ना ऐसे है। अब वो ये नहीं मानते हैं कि ये भगवान है, वो लोग ना ऐसा वो लोग हमें बोलेंगे कि आप जो ये पूजा करते हो ना, ये जो ग्रह की, आपको पता है कि इसके अंदर भगवान है कि नहीं है? मुझे यकीन दिलाओ कि इसके अंदर भगवान
भगवान है, अभी वो मतलब वो लोग मानते ही नहीं है। आप बोलो कि आप मोदी से मिले हो, मोदी से मिले हो आप, तो वो बोलेगा कि नहीं ऐसे कैसे मिल सकते हैं मोदी से, ऐसे ही मिल जाएंगे, कोई जान पहचान होनी चाहिए, है ना, कोई हमारी मीटिंग फिक्स कराए, कुछ हमें कुछ डिजर्व किया हो, ऐसा काम किया हो कि प्रधानमंत्री हमसे मिलने आए, तो आप उनको जानने की कोशिश करें आपने किया क्या है, दूध में घी होता है या नहीं होता है, लेकिन निकलना कैसे है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है ना, मत के निकलते हैं। इसी प्रकार से पहले आप उसको आना शुरू करो, लेक्चर सुनना शुरू करो, जो हमारे यहाँ के मतलब जैसा जैसा हमारे सीनियर आपको इंस्ट्रक्शन देते जाए वो फॉलो करना शुरू करो, फिर देखना घी निकलना शुरू हो जाएगा, आपको विग्रह में दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 वर्ड इम्पोर्टेंट है, ज्ञान मतलब ये ध्यान रखना, अपना ज्ञान मतलब हमें अपने आप को ही तो जान ले, पहले दुनिया को जानने चले, खुद अपने आप को नहीं जानते कि मैं आत्मा हूँ, है ना, ये मेरा खाने का मन है, ये मेरा पहनने का मन है, यहाँ मेरा घूमने का मन है, और वो आत्मा बेहोश हो गई, तो किसी होश नहीं है, उसको होश नहीं है बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे खुराक नहीं मिलती, बेचारी कमजोर हो गई। खुराक आत्मा की क्या है, हरि कथा, नाम जप करना, भक्तों का संग करना, इससे आत्मा क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, इसमें ताकत आती है ना। फिर हम बुद्धि से काम लेते हैं, और इसमें इस मन को, इस चंचल मन जो हमें भगाया जा रहा है ना, इतने जन्मों से, जन्मांतर से दौड़ा के मार रहे हैं हमें, बार मिलती, फिर हम इस बुद्धि से उसे खींच के लाते हैं, बहुत चल गई तेरी, बहुत हो गया, बस अब नहीं, इस बार नहीं, अपना बुद्धि से काम लूँगी, है ना, और बुद्धि को देंगे हमारे खर्च आ जाएगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी, बुद्धि लगानी है हमारी परंपरा से जो ज्ञान चला रहा है उसको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, और एक यहाँ पर इसमें श्लोक में एक इम्पोर्टेंट बात आई है कि काम क्या है, भगवत धाम में जो प्रेम है ना, उसका ही विकृत होता है, बिगड़ा हुआ होता है। क्या हम सोचते हैं कि ये भक्ति करते ही ऐसे ही होते हैं, लेकिन आप अपने जीवन में भी शायद अभी नहीं, कभी ना कभी ये रियलाइज कर लोगे कि हाँ, ये बात शास्त्र कह रही थी तो सही, यहाँ प्यार है ही नहीं, पता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण दे सकती हूँ जो अभी हुआ है, तो कुछ दिन पहले हुआ। मेरी कजिन सिस्टर की, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, ज़्यादा एज में उनकी हो गई, 46-47। अब उनके बेटे की शादी होनी थी, आज 22 दिन हुए हैं, आज 22वां दिन है उनकी डेथ में, और बेटे की शादी है। कितना प्रेम करती थी वो अपने बेटे को, उनके लिए जीवन बिता दिया, है ना, भगवान का नाम ले लिया, मंदिर कैसे जाऊँ, बच्चों को स्कूल भेजना, आज इसका एग्जाम है, आज दिन है, आज वो ही बेटा देखो शादी कर रहा है, तो ये शुद्ध, ये हुआ प्रेम, आप खुद सोच के बताओ, ये प्रेम है ना। तो इससे साबित होता है कि यहाँ प्रेम नहीं है, यहाँ सिर्फ झलक है। वो भी एक सबसे बड़ा प्रेम बस माँ का बताते हैं, माँ का प्रेम असली है। और वो प्रेम भी ना, माँ जितना प्रेम करती है, भगवान के प्रेम का, भगवान करुणा के सागर है, उसका एक बूंद मात्र है माँ का प्रेम, जो हमें इतना लगता है ना, तो सोचो भगवान का प्रेम क्या होगा। तो एक बूंद हमें ऐसा लगता है मेरी माँ से बड़ा हितैषी है कोई है नहीं, मेरे खाने का, मेरे पीने का, मेरे कमजोर हो गई अब, है ना, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, भगवान के मुझे बड़े हितैषी हो गए। अब हम आ जाते हैं श्लोक नंबर 42 पे। अब सब बोर होना शुरू हो गए, इंद्रियाणि पराणि इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसः तु परा बुद्धिः या बुद्धेः परतत्नु सः। कर्मेंद्रिय जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है, और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इस श्लोक में देखना है हमने अपना क्या हाल बना, क्या स्ट्रक्चर बना रखा है हमने अपना,
है ना। श्लोक में देखेंगे हमने क्या बना रखा है। हाँ पढ़ो। हरे कृष्णा। इंद्रिय काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार है। काम का निवास शरीर में है, किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोखे प्राप्त है। कुल मिलाकर इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावनामृत होने पर ये द्वार काम नहीं मिल पाते। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है। अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध, लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है अतः शरीर के मौन तथा स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है। यथा स्वप्न के समय मन कार्यशील रहता है, किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि, मन तथा इंद्रिय स्वस्थ रत हो जाएंगे। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों हरे कृष्ण। कठोपनिषद का आत्मा को महान कहा गया। अतः आत्मा इंद्रिय के विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल विषयों, इंद्रियों, मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। इससे सारी समस्या का हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बुद्धिपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वयं सशक्त हो जाता है और यद्यपि इंद्रिय स्वर्ग के समान अत्यंत बलिष्ठ हो जाता है तो किंतु ऐसा करने पर वे दंत विहीन सांपों के समान आसक्त हो जाएगा। यद्यपि आत्मा, बुद्धि, मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है तो भी जब तक इसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी संभावना है। श्लोक में क्या है कि सबसे पहला सबसे ऊपर कौन है? आत्मा। फिर आत्मा से नीचे बुद्धि, बुद्धि से नीचे मन और सबसे नीचे क्या है? शरीर। देखो हमारे लिए सबसे पहले शरीर है। शरीर के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। फिर मन है, मन ये कर रहा है, मन वो कह रहा है, फिर उल्टा हो रहा है। फिर है कहीं बुद्धि चलाएंगे। आत्मा इतने इंटेलिजेंट है, उनकी बुद्धि को भी मन के लिए चला देते हैं। ये मन कर रहा है, चलो बुद्धि की योजना बना के ठीक है, ऐसे 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 करते हैं। फिर करेंगे। फिर आत्मा तो बेचारी सबसे लास्ट में आ गई है ना, ये हाल है। लेकिन हमें क्या करना है? सबसे ऊपर लाना है। सबसे ऊपर आत्मा को लाना है। आत्मा को खुराक देंगे ऐसे ही जैसे अभी हम सब दे रहे हैं। और फिर उसके बाद है बुद्धि। बुद्धि से काम लेना है। जितने भी आप मैटेरियल वर्ल्ड में भी देख सकते हो कि जितने भी लोग अपने गोल को अचीव करते हैं, चाहे वो भौतिकता के लिए हो ना, वो क्या करते हैं? मन को कंट्रोल करते हैं ना। मन तो बहुत करता है कि शादी में भी चली जाऊँ, यहाँ भी चली जाऊँ, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कहते हैं नहीं, कल एग्जाम है, मुझे पढ़ना है, खींच के लाते हैं ना। तो यानी जब हम ऐसे आध्यात्मिकता के लिए भी हम जब बुद्धि को बॉस बना लेंगे ना अपना और मन की नहीं सुनेंगे, तब हम प्रगति कर सकते हैं। और लास्ट में है शरीर। कृष्ण प्रोड्यूसर होते हैं, कृष्ण के प्रोड्यूसर होते हैं। कपड़े कितने हैं आपके पास? कपड़े कितने हैं? आप बताओ कपड़े कितने हैं? इतना भी नहीं है, मतलब कि खाली अभी काउंट करके निकला सकते हैं।
मतलब ऐसा है कि एक महीने में अगर सारे पहने हैं तो रिपीट नहीं होगा। ये क्या होता है, जैसे हमारी ना क्लास होती है रात को, तो हम बोलते हैं जैसे घर के और भी 2-4 लोग बैठ गए और देखा एक ही भगवत गीता है तुम्हारे पास, अच्छा कपड़े भी सारे एक ही, सिलवाते हैं सारे पहन लेते हो, ब्रश भी एक ही यूज करते हो पूरा परिवार। वो तो सबके अलग अलग है ना, वो बहुत जरूरी चीजें नहीं, वो तो अलग होनी ही चाहिए। भगवत गीता का क्या है, एक से ही पढ़ लेंगे, पढ़ कौन रहा है, कभी ये पढ़ता है, ये नहीं पढ़ता, वो पढ़ता है, वो भी नहीं पढ़ता, तो ये पढ़ता है, एक से काम चल जाएगा, है ना। इससे हम पता चला सकते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस किस लेवल पे है ना। तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि अपनी सबकी भगवत गीता अलग अलग होनी चाहिए, है ना, अध्ययन करने के लिए। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो ये थोड़ी ना सोचते हैं, अगर 2 बहनें भी हैं तो ये नहीं सोचते एक जोड़ी बुक ले ले, चलेगा ही नहीं काम, 2 नहीं चलेगा भाई, मुझे अंडरलाइन भी करना है ना, मुझे ट्यूशन भी जाना, मुझे अलग से स्टडी करनी है, इससे हट के कभी फ्रेंड के घर पढ़ने जाऊंगी तब भी ले जाएंगे। तो इसी तरह से भगवत गीता भी हमारे अपनी होनी चाहिए, है ना। माता जी कह रही थी ना पिछली बार, इससे दोस्ती कर लो। तो इस वाले इस श्लोक में यही है कि हमें इस तरह से भगवान की सेवा करनी है, ये सोचना चाहिए हमें। ये 4 बातें कर लेंगे ना, अगर हम ये 4 बातें करेंगे तो हम प्रगति करेंगे भक्ति में। नंबर 1 है कि ये योजना बनाए कि हम कैसे सेवा करें भगवान की, ठीक है, एक ये योजना बनाए। नंबर 2 है भगवत गीता और भागवतम पढ़ें, ठीक है, शास्त्र पढ़ें। जैसे आप लोग नए आए हो तो छोटी छोटी बुक्स है, प्रभात की स्मॉल बुक्स है, कोई भी कम नहीं है, किसी से भी स्टार्ट करना, स्मॉल बुक्स है। मतलब वैसे उनका एक सीरियल वाइज आता है कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, वहाँ से करो तो और बढ़िया। तीसरा है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए नियमित रूप से, ठीक है। अगर मान लो अभी आप 16 माला नहीं करते, 4 करते हो, तो ये नहीं है कि 4 के 3 कर दो, 10 दिन बाद पता चले कि 4 कर देते हैं, अब 3 कर दिए, वो 5 हो जाने चाहिए, है ना। 4 करते हो तो 4 करो, अगले एकादशी में 5 कर दो, फिर 6 कर दो, ऐसे है ना। मन को प्रबल बनाना है कि नहीं, जो करना ही है करना ही है, बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से इंस्ट्रक्शन दो, मन लगाना। फिर 3rd है भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ही खाएं, सॉरी 4th है भगवान को भोग लगाकर सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करें। अगर बाहर आप कहीं फंस गए हो तो फ्रूट्स ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, है ना। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है, कोशिश कर सकते हो कि शुरुआत करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके द्वारा ये 4 होगा, अगर ये नहीं करा तो 4 होंगे ही नहीं, कितनी कोशिश कर लो। भक्तों का संग, अगर भक्तों का संग करेंगे तो वो पूछेंगे कहाँ माता जी, और भागवतम में कौन सा कैंप चल रहा है आपका, कैसी साधना चल रही है, तो वो हमें आईना दिखा देंगे। घर आते ही लगेगा अरे झूठ नहीं बोल सकते, वैष्णवों से करना ही है, लगेंगे फिर, है ना भक्तों। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है। और अगर हम कृष्ण प्रसादी लेते हैं तो पता है क्या होता है, यहाँ से भी और शरीर से भी हम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी, शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये बाहर का उल्टा सीधा खाने से शरीर भी बीमार होता है और चेतना भी बिल्कुल खराब हो जाती है। नंबर 1 योजना बनाए भगवान की सेवा कैसे करनी। नंबर 2 गीता भागवतम सुनना पढ़ना। नंबर 3 हरे कृष्ण मंत्र जपना, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाना, चौथा। और 5वां है भक्तों का संग, ठीक है। अब लास्ट में क्या हमारा, कुछ नहीं होगा, हमारे घर में तो 1 महीने तक करा, पंखे ने ऐसा मैंने कराया है, कोई नहीं चिंता करना, वही बच्चा को हो गया, चल किसी और को रोज तात्पर्य पढ़ना
मैंने श्लोकों से पढ़ा एवं बुद्धि परम चलो मैं पढ़ दूँगी। एवं बुद्धि परम संस्तभ्यात्मनम् आत्मना जय शत्रुमः महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्ष मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का साक्षात सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति व प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बुद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों तथा मन किंतु कृष्ण भावना की अमृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियम कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु धीरे धीरे कृष्ण भावना अमृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। इसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावना अमृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा, तो यहाँ भी यही बताया गया है ना कि हमें बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो एक बार चीन की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, वो बनाई उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए। बहुत अटैक होते थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी वॉल बना दी कि अटैक ना हो, ठीक है। लेकिन और उन्होंने कहीं कहीं लेकिन दरवाजे छोड़ दिए और उसमें बिठा दिए गेट कीपर ना, चौकीदार बिठा दिए देखने के लिए। अब होता क्या, फिर भी अटैक हो रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई आ जाता है अटैक करने। पूरा परीक्षण किया गया, भाई क्या बात है, क्यों हो जाते हैं अटैक फिर से। पता है क्या मिला, जो रखे थे ना उन्होंने सुरक्षा के लिए, वही घूस खा रहे थे। उनको कुछ ना कुछ देके वो अंदर घुस जाते थे। ऐसे ही हमारे शरीर है ना, ये मन है ना, ये घूस खा लेता है, इंद्रियां जाती है, ललचाती है और मन फंस जाता है। हाँ चलो, और फिर बार बार तो हमें, अगर हम भक्ति में बढ़ नहीं पा रहे या पतन हो रहा है, तो हमें बाहर नहीं देखना, अपने अंदर ही झांकना है तो कमी कहाँ हो रही है। वहीं मिलेगी आपको कमी, अंदर ही मिलेगी कि कहाँ कमी हो रही है, कि अभी मन जो है वो वश में नहीं हो पा रहा है। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि मन को किस प्रकार से वश में करना है ना, बुद्धि के द्वारा। थैंक यू सो मच आपका। अरे रुक जा, इतने ध्यान से आप लोगों ने क्लास बहुत अमेजिंग क्लास। अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ हरप्रिया सुबिला माता जी हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, सब कुछ मैंने सुना और आपको बता दिया, तो मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे माता जी के लिए। हरे कृष्णा